तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो आई होप सो कि आपका सब अच्छा होगा। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है HCF। कौन सा HCF आज हम लोग सीखेंगे लेक्चर नंबर 18 में। तो आज हम लोग सीखेंगे XYZ ABC वाला। इसमें cos थीटा, sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होता है सारे चीज का यहीं पर कॉन्सेप्ट छुपा होता है, उन सब को सीख लेना आज। तो आज हम लोग HCF फिर से सीखने जा रहे हैं, XYZ वाला भी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो ये है बेसिक सीरीज का, है ना, बेसिक सीरीज का लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 18। और आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से HCF, है ना, बोले तो MOSO, है ना, महत्तम समापवर्तक। अच्छा, कौन सा हम सीख रहे हैं आज? ऑलरेडी हमें नंबर वाला पता है। आज हम आपको सिखा रहे हैं X Y Z, है ना, A B, ये सब वाला, ये वाला। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले को हम लोग जो बेसिक्स बात किए थे HCF के बारे में, उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन टू, देखो रूल इज रूल, चाहे नंबर के लिए हो चाहे XYZ के लिए, रूल ही होता है यार, सेम ही यहाँ पर लगेगा। चलो रिवीजन, पहला आपको हम पॉइंट क्या बताए थे वहां? सबसे मेन चीज बताए थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF। आपको हम HCF यानी लॉस का क्या मीनिंग बताए थे? तो HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मींस काटने वाला। तो यानी यहां आपको बताए थे लार्जेस्ट, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी काटने वाली संख्या, सबसे बड़ी, है ना, काटने वाली संख्या कौन सा? काटने वाली संख्या, यानी काटने वाला एक ऐसा संख्या है सबसे बड़ा है, काटने वाला ये सबसे बड़ा संख्या होता है। HCF मींस ये बताए थे। अच्छा, LCM हम क्या बताए थे? LCM लॉस ऑफ, है ना, लघुत्तम समापवर्त। ये होता है L लिस्ट, कौन सा लिस्ट? सबसे छोटा, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी, सबसे छोटी कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या। बोलो, समझ में आया? सबसे सबसे छोटी कटने वाली संख्या। एक होता है काटने वाला, एक होता है कटने वाला। काटने वाला सबसे बड़ा, कटने वाला सबसे छोटा। आपको ये हम ऑलरेडी पहले ही बताए थे। चलिए एक बार इसको दिमाग में बैठा लो। फैक्टर मींस काटने वाला, फैक्टर मींस काटने वाला जो काटे। अब मल्टीपल मतलब होता है गुणज, गुना में जो है। और कौन सा है? सबसे छोटा, ये ऑलरेडी हम बताए। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे और XYZ का हम HCF आज सीख जाएंगे। प्रोसेस सेम होगा, प्रोसेस सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, आपको बोला गया है HCF निकालने, ठीक है ना? HCF कौन सा? x का और x स्क्वायर का सब कुछ, बस इतना ही पूछा, x इंटू एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन। देखिए x और x स्क्वायर का HCF बोला है। सबसे पहले x और x स्क्वायर का HCF में हम क्या बोले थे? अलग अलग लेना। तो x किससे कट सकता है? x से कट सकता है, लिख दीजिए। अच्छा, x स्क्वायर किससे कट सकता है? x छोटा छोटा काटना, तो x से कट जाएगा। अब इतना तो पता होना चाहिए, डिवीजन में हम बताए थे x स्क्वायर के लिए x से काटो तो x आएगा। अच्छा, जब तक 1 ना आए नहीं रुको, कर दिए जैसे किए थे वहां भी नंबर सिस्टम में सेम रूल किए थे, ध्यान करो, याद करो आप।
अच्छा अब यहाँ पर देख बच्चा, यहाँ करेंगे x और x स्क्वायर का HCF करेंगे। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या फैक्टर बन रहा है हमारा, देखो जो दोनों में रहे, है ना, जो दोनों में रहे, तो दोनों में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अच्छा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। तो हमारा द फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा x, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा ये बात अभी जो हम आपको बता के आए रिवीजन में, HCF मींस काटने वाला होता है और सबसे बड़ा काटने वाला होता है। देखो हम यहाँ भी प्रूफ कर रहे हैं इस बात को। देखो अभी आपका क्या आया आंसर, देखो अभी आया आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर, इन दोनों का HCF कितना आया, इन दोनों का HCF आया x, कितना आया x। अच्छा क्या आया, क्यों आया, समझो, ये एक ऐसा नंबर आया जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, ठीक है, और x से कोई बड़ा कोई चीज नहीं होगा जो दोनों को काटे, x से बड़ा नहीं हो सकता है। देखो x स्क्वायर से करोगे x स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा नीचे में नहीं रहना चाहिए, हमेशा जो रहेगा होल नंबर में रहेगा, यानी ऊपर, तो x देखो x को काट सकता है। अच्छा x स्क्वायर को भी काटेगा, चलो इसको समझते हैं। देखो किनारे में x से x कटा, कितना आया, कट के खत्म। अच्छा यहाँ पर कितना है, x स्क्वायर को इस बार किससे भाग करेंगे, x स्क्वायर को करेंगे x से, तो यहाँ कितना आया x स्क्वायर, यहाँ लिख दिए। अच्छा ये होना चाहिए ऊपर, यानी न्यूमरेटर में होना चाहिए, यानी कि 1/x नहीं देखना है, इसीलिए ऊपर रहे, यानी न्यूमरेटर में रहा, अंश में रहे। तो देखो x से ये भी कट रहा है, x से ये भी कट रहा है, और इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है, यानी x से बड़ा कोई अल्फाबेट्स नहीं होगा जो दोनों को ही एक साथ काट दिए, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा x। तो देख लो x से ये भी कट रहा है, x से ये भी कट रहा है, और ये सबसे बड़ा काटने वाला, इसलिए x से यही हो गया। बोलो ये समझ में आया, समझ में आया। चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं। देखो जैसे सपोज आपको बोलेगा, आपको बोला कि x क्यूब और x पर पावर 5, सपोज इसका आपको HCF पूछ रहा है, HCF किसका, x क्यूब और x पर पावर 5, इन दोनों का पूछा, इन दोनों का पूछा, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन, देखो x क्यूब का और x पर पावर 5 का, देखो सबसे पहले तो अलग अलग करेंगे। देखो ये आसान होता है, x से पहले छोटा कर लो x स्क्वायर, उसके बाद देखो x कितना हो जाएगा x, फिर यहाँ काट देंगे कितना हो जाएगा x, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अब यहाँ पर है एक है x पर पावर 5, तो ये 5 बार होगा, ये कितना बार होगा 5 बार, ब्रेन लगाओ 5 बार होगा, 5 बार करते जाओ, हो गया है ना। सॉरी x यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तब तो यहाँ x एक बार और, तो यहाँ कितना होगा, ये हो गया। अच्छा अब एक बात समझो, देखो ये हो गया। अच्छा अब एक जरा सा एक बात समझो, थोड़ा समझो, दोनों कॉमन क्या क्या आया, एक x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, कितना बार, 3 बार। तो HCF जो हमारा बनेगा है ना, x क्यूब x पर पावर 5 है ना, और x पर पावर, अच्छा ये 2 बार, तो कितना बनेगा, तो 3 बार है, तो 1 2 और 3, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x पर पावर क्यूब, कितना आ जाएगा क्यूब। तो x क्यूब और x पर पावर 5 का HCF क्या निकलेगा, x क्यूब निकलेगा। देखो क्या ये आंसर सही है, क्यों आंसर सही है, पहले इसको समझो आप। यहाँ कितना आया x क्यूब, यानी एक ऐसा नंबर है ये जो इसको भी पूरा काटा और इसको भी पूरा काटा, और x क्यूब ही है जो दोनों को पूरा पूरी काट रहा है ना, इससे बड़ा फिर कुछ नहीं है। और जो भी आंसर आएगा x न्यूमरेटर में रहेगा, ये नहीं कि डिनोमिनेटर में कर देना, ये नहीं कि आप x पर पावर 4 सोचना शुरू कर दिए,
x पर पावर 4 सोचोगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/x कट तो जाएगा लेकिन नीचे में आएगा जो कि इट इज नॉट परमिटेबल। ये नहीं देखना है, ऊपर रहना चाहिए, x हमेशा ऊपर में रहना चाहिए। तो यहाँ देखो x क्यूब से भी कटेगा, x पर पावर 5 से भी कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। अच्छा अब एक बात समझो, अब थोड़ा सा ब्रेन भी यूज करो, ब्रेन, यूज योर ब्रेन, यूज योर ये ब्रेन, इसको ब्रेन कहते हैं। समझो यार x क्यूब खुद 3 बार है, ये कितना है 5 बार, तो 3 बार में खुद 3 कटेगा, 5 बार में 5 बार 3 बार से कट सकता है, क्योंकि जब डिवीजन होगा तो 3 बार यहाँ x कितना बार है 5 बार, यहाँ क्यूब में कितना है 3 बार, तो 3 बार काट देगा 2 बार बचा, x स्क्वायर बचा। इसका मतलब x क्यूब से भी कट रहा है, x क्यूब से ये भी कट रहा है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। बोलो इस तरह का टाइप का समझ में आया है ना। ये हमारा जो था ये सिंपल एकदम जो हम बताए, ये आप टाइप 1 में रख सकते हैं, है ना, ये आप टाइप 1 में रख लीजिएगा जो हम आपको बताए। ये था हमारा टाइप 1, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग टाइप 2 जा रहे हैं बनाने, टाइप 2। देखो अब आपसे कोई पूछेगा इस तरह का सवाल, देखो आपसे पूछा x स्क्वायर y क्यूब HCF बताइए, तीनों पूछ लिया, इसी का आंसर करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अलग अलग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ करेंगे x, कट गया। अच्छा यहाँ कितना है x, देखो x स्क्वायर है, x से किए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर हमारा x आया, क्या आया x। अच्छा x से कटा 1 आया। अच्छा फिर क्या करेंगे y क्यूब का लेंगे, तो y किससे कटेगा y स्क्वायर आया। अच्छा y स्क्वायर को भी y से काटेंगे, y आया। अच्छा y की कितना आया 1 आया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है तो ये लास्ट में 1, ये भी 1 और यही 1। इसका मतलब है कि HCF आप जब कंसीडर करेंगे x स्क्वायर है ना और y क्यूब का, तो इसका आंसर आएगा 1। कितना आएगा 1, है ना, क्योंकि तीनों में यही कॉमन है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ खुद सोचो आप, यानी इसका आंसर हुआ हमारा 1। देखो क्यों, देखो ऐसा इसलिए हुआ कि 1 ही इसको काट सकता है, 1 ही इसको भी काट सकता है, 1 ही इसको काट सकता है ना, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके, जो तीनों को काट सके। इसलिए HCF क्या होगा 1। सीधा सीधे हम बता देते हैं, देख बच्चा अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं रहे तो आंसर मार देना 1, तीनों कुछ कॉमन नहीं रहे तो मार देना 1। जैसे 2 और 3 का HCF बोलेगा 2 और 3 का, तो 2 और 3 तो कट नहीं सकता, तो 1 1 आंसर हो जाएगा, सीधे मार देना 1। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया जाए मिक्स वाला देते हैं, जैसे आपको बोलेगा 2x स्क्वायर, चलिए इसको डायरेक्ट बनाना है, 3x स्क्वायर, ठीक, चलिए और 4x स्क्वायर, चलिए इसी का HCF हमको निकाल के बताना है, HCF तीनों का बताना है, ठीक है। इसी का हमको क्या बताना है HCF तीनों का। देखो क्या होगा कैसे होगा, देखो सबसे पहले एकदम डायरेक्ट समझो, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यानी तीनों ही x स्क्वायर से कटा, तो लिख देंगे x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर नंबर क्या है 2 है, यहाँ पर नंबर क्या है 2 है, यहाँ पर नंबर क्या है 4, यानी 2 3 4 तीनों को काटने वाला, तीनों को काटने वाला, एक साथ तीनों को काटे और वो सबसे बड़ा। तो देखो 2 और 4 तो 2 से कट जाता है, लेकिन 3 से नहीं कट पा रहा, यानी कुछ नहीं है ऐसा कि तीनों में कुछ काटने वाला है, तो 1 है, तो 1 आप लिख देंगे तो 1x स्क्वायर, नहीं भी लिखेंगे तो आदमी आप खाली लिख सकते थे x स्क्वायर, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा क्या हुआ HCF जरा सोचो, ये एक ऐसा नंबर आया जो इसको भी पूरा पूरी काटा, इसको भी पूरा पूरी काटा और इसको भी काटा, और ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके। बोलो समझ में आया,
समझ में आया? तो इसमें कुछ नहीं करना, नंबर वाले को अलग अलग कर लेना, एक्स स्क्वायर या वाई में जो भी रहे उस सबको अलग अलग कर लेना, जो होगा वहां मल्टीपल्स में लिख देना, यानी गुना में लिख देना। बोलो बात समझ में आया? समझ में आया? ये सब इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, एक्स वाई जेड वाला ज्यादा इजी होता है। देखो अब एक अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, समझिए। मान लीजिए आपसे पूछता है, ठीक है, आपसे पूछता है, आपसे पूछा क्वेश्चन x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना, और इसका HCF पूछा, इसका HCF पूछा, इसका HCF पूछा, क्या होगा? ध्यान से सुनो, क्या होगा इसका HCF, खुद सोचो। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, एकदम इजी रहेगा, साइन कॉस थीटा में भी ऐसे ही यूज होता है। सुनो क्या करना, सबसे पहले, उसके बाद हम एक ट्रिक बता रहे हैं, सबसे पहले लिख दो ये, अच्छा x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक x प्लस वाई से कट सकता है, तो काट देंगे एक बार में, तो कितना बचा? x प्लस वाई बचा। अच्छा x प्लस वाई फिर किससे कट सकता है? x प्लस वाई से कट सकता है, क्या बचा? 1। अच्छा फिर यहाँ करो x प्लस वाई का होल क्यूब, नंबर से ज्यादा इजी होगा ये, हो गया। अच्छा अब यहाँ से जरा सा करो, तो यहाँ फिर कितना से कटेगा? x प्लस वाई से, तो यहाँ क्या आया? यहाँ पर आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी क्या आया? x प्लस वाई। अच्छा यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। अच्छा x प्लस वाई इस बार लास्ट बचा है, तो x प्लस वाई से डिवीजन दिए तो 1 आया। आगे अब खुद सोचो, आप देखो खुद सोचो, है ना, खुद सोचो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आया, जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। उसके बाद आपको हम हिट एंड ट्रायल से बनाना सिखा देंगे। देखो कॉमन क्या क्या है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो यहाँ हमारा लिखा जाएगा x प्लस वाई, लिख दिए। अच्छा यहाँ पर भी है HCF, यहाँ पर भी एक बार है, तो ये दोनों क्या हुआ? x प्लस वाई, तो हमारा कुल मिला के आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, है ना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कंसीडर करो ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ये आंसर? देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको काट देगा, ये 2 बार है, 2 बार, ये कितना काट ही देगा। यहाँ x y कितना है? 3 बार, यहाँ कितना है? 2 बार, 2 बार काट देगा, एक बार बच्चे का काटेगा तो वही ना। और वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अच्छा इसको बिना पेन उठाए कैसे बनाते, समझो। यहाँ कितना बार है? 2 बार, यहाँ कितना है? 3 बार। तो सबसे जो बड़ा होगा वो यही होगा कि इसी को काट दिया और इसको काटा तो एक बार बचा, तो सबसे बड़ा यही होना था। तो आंसर क्या हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। HCF क्या होता है? काटने वाला होता है। HCF क्या होता है? काटने वाला होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया। चलिए देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, समझना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में एक x प्लस वाई आया, ठीक है, और एक आया 6x माइनस वाई आया, ठीक है। अब आपसे पूछता है HCF इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे क्वेश्चन किया। देखो सबसे पहले इसमें समझो, क्या समझो, पहले हिट एंड ट्रायल से भी बनाएंगे, पहले यहां समझो। सबसे पहले यहां डिजिट क्या है? 3 और 6, इन दोनों का HCF निकालो। HCF मींस काटने वाला, कौन सा? सबसे बड़ा, जो दोनों को काटे। तो 3 और 6 दोनों को कौन काट रहा है? तो 3 और 6 को दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा है 3, तो इसलिए हो गया 3। ऑलरेडी हम बता चुके हैं HCF, आप चाहो तो कर सकते हो। देखो 3 बन जा 3, अच्छा 6 का जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, कॉमन क्या निकला दोनों? 3, इसलिए HCF कितना हो गया? 3, तो यहाँ लिख दिए 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर क्या है? अब है हमारा यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ क्या है? x प्लस x माइनस वाई। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब है 1 है, जब कॉमन है ही नहीं तो फिर इन दोनों का क्या होगा? 1 होगा। जैसे 2 और 3 का HCF आपसे कोई पूछे तो क्या भरेंगे आप? 2 1 जा 2,
3 का क्या भरेंगे, 3 1 जा 3, HCF क्या हुआ 1 होगा। जब दोनों एक दूसरे से एकदम ना कटे तो समझ लेना HCF 1 होता है। तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा 1 मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात है 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर क्या होगा HCF इसका ओनली 3 होगा, ओनली 3, सिर्फ क्या होगा 3। तो बोलो HCF समझ में आया, ये समझ में आया। तो HCF क्या होता है, काटने वाला। तो देखो अगर नंबर और ये दोनों एक साथ रहे ना तो कुछ मत करना, दोनों को क्या करना है आपको, सिंपली नंबर वाले को अलग कर लेना और जो जो एक्स वाई जेड वाला उसको अलग अलग करके दोनों में लिख देना मल्टीप्लाई में। बोलो बात समझ में आया, ये समझ में आया। चलिए इसी से मिलता जुलता है एक बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज कराते हैं। देखो ध्यान से सुनो, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो 7 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है कि एक है साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, एक हो गया साइन क्यूब थीटा, ठीक है। चलो पहले इसी का HCF बोला, HCF इज इक्वल टू व्हाट, यही बोला HCF क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले ये कितना बार है 2 बार, ये कितना बार है 3 बार। HCF क्या होता है, जो दोनों को काटे और पूरा काटे, और जो भी चीज आएगा हमेशा न्यूमरेटर में लिखाएगा, अंश में, हर में नहीं लिखना। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 2 बार है तो इसी से काट सकते हैं, यहाँ कितना बार 3 बार, 3 बार में 2 बार तो काट ही सकता है, 1 बार बचेगा। तो इसका देखा जाए तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये इसको भी पूरा पूरी काट दिया और इसको भी पूरा पूरी काट दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब आया कैसे, देखो इसका कैसे की, सबसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन साइन से कट ये जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 1। अच्छा यहाँ पर इस बार क्या है, यहाँ 3 बार है, यही चीज बार कितना बार रिपीट होगा 3 बार, क्योंकि यहाँ लिखाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ फिर क्या लिखाएगा साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर कितना लिखाएगा साइन थीटा। अच्छा यहाँ एक बार और लिखाएगा, यहाँ कितना लिखाएगा साइन थीटा ये। अच्छा अब है इन दोनों में कॉमन, कि क्या कॉमन है, देखिए साइन 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 साइन, तो 2 बार हुआ, इसलिए साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आया, समझ में आया, इसलिए आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए तो इसे ही बनाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, आप खुद समझे, आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा का HCF निकालिए। क्या निकालिए HCF, बोलिए क्या होगा HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। यहाँ कितना बार है 2 बार, यहाँ कितना बार 1 बार, यहाँ कितना है 1 बार भी साइन नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों का निकलेगा। तो नहीं है तो इसमें कितना मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किसी भी चीज में 1 है, यहाँ पर में भी कितना मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कितना है 1 है ना। इसका मतलब है अगर नहीं कुछ है तो HCF यहाँ का निकलेगा 1 निकलेगा। जैसे ये मान लो 2 है, ये 3 है और ये 5 है, बताओ। अब इसका HCF पूछा था, HCF मतलब जो तीनों को काटे, तो तीनों को काटने वाला सिर्फ एक ही नंबर तब यहाँ मिलेगा 1 है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर इसको भी 1 और इसको भी 1, बाकायदा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके, इसलिए आंसर क्या आएगा 1। तो एक चीज बता देते हैं, अगर तीनों में से कहीं कुछ ना निकले तो आंसर 1 मार दिया करो। बोलो HCF समझ में आया, HCF समझ में आया। चलिए अगला लेक्चर हमारा एलसीएम पर होगा, है ना, इसी का हम लोग एलसीएम करेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक सीरीज का अगला कारमा बढ़ाएंगे। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक्स वाई जेड वाला एलसीएम होगा, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल ऐड सब्ट्रैक्शन सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।